कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय मंच, आज एक संविधानिक आणि गैरसंविधानिक RSSचा विवाद होता. त्या एका संविधानिक RSSच्या मंचावर मी गेलो होतो, त्याच्यामुळे यासाठी उशीर झाला. दिलगिरी व्यक्त करतो. प्रश्न असा आहे की तिथे मी स्वातंत्र्याची गोष्ट केली, स्वातंत्र्याबद्दल सांगितलं की स्वातंत्र्य कोणाला मिळते? जिवंत माणसाला स्वातंत्र्य मिळते. या RSSनी जिवंतपेक्षा मेलेल्या माणसाची मुक्ती, स्वतंत्रतेच्या ऐवजी मुक्ती नावाचा एक संदेश दिलाय. त्यांनी सांगितलं, उन्होंने बताया कि हम मुक्ति दे सकते, आपको आज़ादी नहीं दे सकते. आपको पता है कि आज का दिन है जिस दिन करो या मरो ये संदेश मिला था, और उस संदेश को लेकर मेरे बड़े चाचा जो है यहीं नज़दीक चौक है, उस चौक पर गोली लग के उनको मारा गया था. अंग्रेजों ने गोली मारा था और वहाँ मारे गए थे. वो तिरंगा हाथ में लिए हुए थे. जिस तिरंगे को लेकर हजारों लोग मर गए, हजारों लोग कुर्बान हो गए, जिस तिरंगे को लेकर मैसूर में सावरकर साहब के फाइनेंसर ने, वहाँ के राजा ने 40 लोगों को इसलिए भून दिया कि उनके हाथ में तिरंगा था. इस देश में वही लोग आपको तिरंगा समझा रहे. सबसे बड़ी बात तो है कि जो उसको ट्राई कलर तिरंगा बोलते थे, तिरंगा, वो तिरंगा है या 4 रंगा है? सच बताइए, कितने रंग है उसमें? मगर चौथा रंग न्याय का है और वो भगवान बुद्ध का कलर है. तो बुद्ध का कलर ना ये देखना चाहते हैं ना उसकी चर्चा चाहते हैं, क्योंकि इस देश में जो क्रांति आई है, वैचारिक क्रांति जो आई है, वो भगवान बुद्ध ने लाया है. उनको उस तिरंगे के ऊपर के 3 कलर दिखाई देते, मगर वो चरखा नहीं दिखाई देता, वो चक्र नहीं दिखाई देता जो भगवान बुद्ध का चक्र है. जो चक्र को स्थापित करने के लिए सम्राट अशोका ने सारा अपना परिवार कुर्बान कर दिया था. पूरे दुनिया में उन्होंने चक्र भेजा था. आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है. साहब ने सब बता दिया, चक्रवर्ती साहब ने. आज आदिवासी दिन भी है. आप देखा होगा कि आदिवासी भी के कपड़े वो पीले पहन रहे हैं, आप भी पीले कपड़े पहन रहे. क्या संबंध है इसका? बिना कोई संबंध हमारा ड्रेस मैचिंग नहीं हो सकता. अगर बीबी का और हस्बैंड का ड्रेस मैचिंग हो जाए तो दोनों खुश हो जाते हैं. इसलिए खुश होते हैं कि भाई हमारी भावनाओं की कदर हो रही है. तो क्या हमने उनकी भावनाओं की कदर की है? क्या हम उनके भावनाओं की कदर करते हैं? हमारे देश में आज़ादी चाहिए सबको. क्यों चाहिए आज़ादी? एक हमको नए MLA 62 बनाना है, नए MP 10 बनाना है, इसलिए आज़ादी चाहिए, या संवेदनशील नेता पैदा करने के लिए आज़ादी चाहिए? हमारे देश में जो बोल रहे हैं ना हम बहुत ताकत से, क्या हो गया उसका परिणाम क्या होता है देख लीजिए. हमने बोला कि ये अनपढ़ लोग आके कुर्सी पर बैठ जाते हैं, ये 4थी क्लास अनपढ़ आके कुर्सी पर संभाल लेते हैं और पढ़े लिखे लोग नौकरी करते हैं. आप ये बताइए कि नेता के लिए 3 गुण आवश्यक है. 3. पहला गुण है कि नेता संवेदनशील होना चाहिए. क्या विदर्भ के नेता, विदर्भ के लोग या विदर्भ के लिए जो बात करते हैं वो नेता संवेदनशील है? हमारी संवेदना और भावनाओं को समझते हैं? तो विदर्भ के जो नेता संवेदनशील है वो आपके साथ है. जो आप पे राज कर रहे हैं उसमें से कोई संवेदनशील आपके साथ है? नहीं. तो पहला गुण है कि नेता संवेदनशील होना चाहिए. हमने संवेदनशील नेता चुने क्या? इसका प्रचार हमने किए क्या? दूसरा चाहिए कि संवेदनशील नेता को जो भी वर्कर उसके पास जाए या जो दुखी आत्मा उसके पास जाए, उसको समझना चाहिए कि उसकी प्रॉब्लम क्या है. आप 10 बार MLA MP के सामने जाओ, उसको समझता नहीं इनका दुख क्या है. जिसको ये संवेदना नहीं है, समझने की समझ नहीं है, ऐसे नादान लोगों को हमने नेता बना के भेजा है और नेता बना के बैठे हैं जो बहुत घोषणाएं करते. ये हुआ तो मैं शादी नहीं करूंगा, वो हुआ तो मैं विदर्भ ले आऊंगा. अब तो शिवसेना नहीं है ना इनके साथ में, अब तो है नहीं ना शिवसेना. अब विदर्भ बनाने में क्या परेशानी है? क्यों नहीं विदर्भ बनाते अभी? क्योंकि उनकी नीयत नहीं है, उनकी संवेदनशीलता नहीं है और उनको समस्या की समझ होगी, मगर वो समझ पूरी करने की उनकी औकात नहीं है और हैसियत नहीं है. तीसरी बात चाहिए कि संवेदनशीलता भी है, समझ भी है, मगर वो जो रिलीफ उसको चाहिए वो पहुंचाने की औकात है क्या इनकी? नहीं है. और ऐसे नेता किसने पैदा किया? हमने गलती से पैदा किया, हमने पैदा किए. अब अगर बाप का बेटा बिगड़ गया,
गाली किसको पड़नी चाहिए? नेता हम पैदा करेंगे, वो आपकी बात सुनते नहीं है। गाली किसको दोगे? मुंबई वालों को देंगे कि अपने नेताओं को देंगे? तो हम वो नहीं करते। हम मुंबई वालों को गाली देंगे, दिल्ली वालों को गाली देंगे। इन नेताओं को डर क्यों नहीं लगता कि अगर हमने विदर्भ के लिए आवाज नहीं उठाया तो हमारा एक भी कैंडिडेट जीत के नहीं आएगा? ये भय जब तक नहीं लगेगा कुछ नहीं होने वाला। कितने भी दिन आंदोलन करते रहो। मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूं कि करीबन 80 तहसील में मेरा संगठन अभी मेरे पास नाम आए हैं। इसके बाद में 80 तहसीलों में मैं युवाओं का संगठन तैयार करके आपके समर्थन में खड़ा कर दूंगा। दूसरी बात, क्योंकि देशोन्नति के पूरे 11 जिले में हमने सारे कॉन्फ्रेंस लिए, सारे कॉन्फ्रेंसों में मैं गया और वहां से नाम मांगा था। आपको पता होगा कि किसान संगठन जो था वो आंदोलन किसानों के जो छोटे छोटे बीज भंडार थे, वो जो तहसील प्लेस पर थे, वहां से उनको प्रेरणा भी मिली थी और उनको वहां से प्रचार प्रसार हुआ था। उससे ज्यादा माइक्रो संगठन हमारे प्रकाश पोरे जी का है देशोन्नति के नाम से, और वो सारे संगठन से हमको नाम जो आ रहे हैं वो हम किसी पार्टी से संलग्न नहीं है, ऐसे लोगों के नाम और युवाओं के नाम, किसानों के बच्चों के नाम मांग रहा हूं मैं, क्योंकि अगर युवा साथ में नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। दूसरा, वर्धे का नितिन कराए नाम का जो है लड़का, वो भी आपके संगठन के साथ में, हमारे संगठन के साथ में जुड़ने के लिए बात हुई है। मेरे ख्याल से वो 10 दिन के दौरे में मेरे साथ में पूरी दौरा करेगा और मेरे साथ में घूमेगा। तीसरा, सुनील वर्षे करके है जो कुंभी संगठन चलाते थे, महानुभाव संप्रदाय के बड़े ये है, वो अधिपति है, वो भी हमारे साथ में घूमेंगे। तो ये 2-3 लोगों को साथ में लेकर मैं 80 तहसीलों में अभी संगठन के कार्य में जुटने वाला हूँ। दूसरी बात बची है कि हम ये संगठन बनाएंगे, मगर अभी प्रकाश भाऊ बोल के गए होंगे कि 300 स्कूल कॉलेज है। अब मुझे अभी स्कूल के एडमिशन समाप्त हो गए, अब उस स्कूल कॉलेजों में हम प्रोग्राम लगाने वाले हैं। तो आप तय कर लो कि वहां बोलने के लिए कौन कौन लोग चलेंगे, किस तरीके से चलेंगे, क्योंकि युवा साथ में नहीं होगा कुछ नहीं होगा। करो या मरो के लिए 2 लोग मरे थे, एक शहीद शंकर महल्ले मरे थे और एक कृष्णराव काकड़े मरे थे। एक की उम्र 19 साल थी, दूसरे की उम्र 21 साल थी। मरने के लिए और लड़ने के लिए कौन तैयार होता है? युवा होता है, क्योंकि जुनून से भरा कौन होता है? युवा होता है। तो हमको ये बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सच बात मान लो, चेहरे पे धूल है, आईने पे तोहमत लगाना हमारी भूल है। हर वक्त उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने नहीं हुआ, ये भाषा बोलने के बजाय पंछी कहते चमन बदल गया, तारे कहते गगन बदल गया, शमशान की खामोशी ये कहती कि मुर्दा वहीं है, सिर्फ कफन बदल गया। हमने एमएलए एमपी बदले, मंत्री मुख्यमंत्री बदले, मगर हमारा कफन जैसा था वही बदलता रहा, हमारा कलेवर जैसा था वैसा ही पड़ा रहा। वो कलेवर को बदलने की जरूरत है, वो लाश को बदलने की जरूरत है। विदर्भ का सारा राजकीय नेतृत्व लाश में तब्दील हो चुका है। सही है या गलत? किसी को संवेदनशीलता नहीं रही, कोई बात करने को तैयार नहीं, ना जनता की बात करता है, ना यहाँ के विकास की बात करता है, ना राज्य स्वतंत्र देने की बात करता है। बाला साहब ठाकरे आके वहां से कह गए थे कि मेरा राज 5 साल चलने दीजिए, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर विकास नहीं हुआ तो हम राज दे देंगे सेपरेट। वो तो चले गए, मगर उनके नाम से गद्दी पर चढ़ने वाले उनके बेटा को याद रखना चाहिए था कि नहीं? मगर हम इतने जोर से चिल्लाए नहीं कि बहरों के कान में आवाज गूंजे विदर्भ की, और ये आवाज गुंजाने की जरूरत है। हमारे जो चटप साहब है वो आवाज बार बार गुंजाने के लिए सारे प्रयास करते हैं, और ये प्रयास सफल होंगे अगर हम गांव-गांव तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और पहुंचेंगे। मैं 4 लाइन के साथ समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं तो पहले शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं आपके पदयात्रा में नहीं था, फिर भी बोलने का आपने मुझे अवसर दिया। 4 लाइन के साथ समाप्त करता हूं। जो 4 लाइन मुझे लड़ने का बल देती है, जो 4 लाइन मुझे कहती है कि लड़, जो 4 लाइन मुझे कहती है कि हाय तेरे बाप दादा मर गए होंगे, कोई बात नहीं। देखो हम तो, मैं बार बार बताता हूं, मैं पागल खानदान का आदमी हूं। 1942 से 13 अगस्त 1942 से 15 अगस्त 1942 के बीच में मेरे परिवार के 3 लोग शहीद हुए थे अंग्रेजों की गोली से। उसके बाद में हमारी औकात सुधरनी चाहिए थी, हमारी हालत सुधरनी चाहिए थी, हमारी खेती बाड़ी ध्वस्त हो गई, और उसके बाद में
मेरे दादा 9 साल फरारी में थे। पिताजी ने सुधरने की बजाय फिर से महाराष्ट्र आंदोलन में शामिल हो गए, विदर्भ आंदोलन में। अच्छी नौकरी थी उनकी, वो नौकरी चली गई और रास्ते में फिर परिवार आ गया। अभी नामांतरण आंदोलन में मेरा एक चचेरा भाई 10 नंबर पुलिया पे शहीद हुआ और मैं घूम रहा हूँ 15 स्टेट में। मेरे ऊपर केसेस थी, केसेस यही थी साहब कि मैं सरकारी काम में व्यत्यय करता हूँ, रास्ते रोकता हूँ, यही केस थी। मेरे ऊपर कोई 302, 396, 392 वाली केस नहीं थी। मैं लड़ने वाला हूँ और लड़ते रहूंगा। 4 लाइन के साथ समाप्त करता हूँ कि गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा। गर जोश में तेरा होश रहा, जालिम का जमाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले तो सारा जमाना बदलेगा। जय हिंद, जय विदर्भ।